रानू चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी, टोनी, मीनू और टुनटुनी, जिसमें सबसे बड़ी टोनी चिड़िया थी और सबसे छोटी टुनटुनी थी। टोनी चिड़िया बिल्कुल सीधी और शांत स्वभाव की थी। फिर एक दिन रानू चिड़िया की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो अपने बड़ी बेटी टोनी को अपने पास बुलाती है। टोनी बेटा, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं मीनू और टुनटुनी को भी बुला लाऊं? नहीं टोनी, मुझे तुमसे अकेले में ही कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलिए, क्या बात है? टोनी बेटा, मुझे लगता है मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम सबसे बड़ी हो और सबसे ज्यादा समझदार भी, इसीलिए मेरे जाने के बाद मीनू और टुनटुनी की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। मुझे पता है वो दोनों तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन वो छोटी है, तुम उसे माँ की तरह ही प्यार करना। हाँ माँ, मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ हमेशा उन दोनों का ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम अपने बहनों का अच्छे से ख्याल रखोगी। ऐसा कहकर फिर रानू चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। माँ, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। टोनी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पे मीनू और टुनटुनी भी आ जाती है। दीदी दीदी, माँ को क्या हुआ और आप रो क्यों रही हैं? हाँ दीदी, माँ ने आंखें क्यों बंद की हुई है? मीनू, टुनटुनी, माँ हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई है। ये सुनकर मीनू और टुनटुनी भी रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीनू और टुनटुनी भी अब बड़ी हो गई। दीदी, ये घर कितना पुराना है, कभी भी टूट सकता है। क्यों ना ये जंगल छोड़कर हम दूसरे जंगल में जाकर अपना अलग अलग घर बनाएं। हाँ दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अब अपना अलग अलग घर बनाना चाहिए। ठीक है मीनू, टुनटुनी, अगर तुम यही चाहती हो कि अपना अलग अलग घर हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर वो तीनों वहाँ से दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे वहाँ पे 3 पेड़ दिखाई देते हैं। तीनों उस पेड़ के पास जाती है, जिसमें पहला पेड़ आम का था, उस पे टुनटुनी सबसे पहले चली जाती है। फिर दूसरी तरफ वाला पेड़ अनार का था, उस पे मीनू चिड़िया जाकर बैठ जाती है और बीच वाला पेड़ जो सूखा था वो टोनी चिड़िया के लिए रह जाता है। मैं अपने बहनों को छोड़कर कहीं और घर नहीं बना सकती। मैं अपनी माँ से वादा किया है, मैं अपने बहनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर टोनी चिड़िया उस सूखे पेड़ में ही नदी से पानी लाकर डालने लगती है। टोनी को सूखा पेड़ में पानी डालते हुए देख मीनू और टुनटुनी उसका मजाक उड़ाती है। अरे दीदी, क्यों इतना बेकार में मेहनत कर रही हो? कहीं और जाकर घर क्यों नहीं बना लेती? क्यों इस सूखे पेड़ में रोज रोज पानी डाल रही हो? हाँ दीदी, टुनटुनी सही बोल रही है, बेकार में इतना मेहनत करना बंद कर दीजिए। इस सूखे पेड़ में पानी डालने का कोई फायदा नहीं है। नहीं मीनू और टुनटुनी, मैंने माँ से वादा किया है, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी। ऐसा बोलकर टोनी अपने सूखे पेड़ में फिर से पानी डालने लगती है। टोनी चिड़िया के कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा होकर लहराने लगता है। फिर टोनी चिड़िया उस पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लेती है। फिर एक दिन उस जंगल में जोरदार तूफान आ जाता है। टोनी चिड़िया ने अपने पेड़ को पानी डालकर इतना मजबूत कर लिया था कि जोरदार तूफान भी उसे हिला नहीं पाती। लेकिन वही दूसरी तरफ मीनू और टुनटुनी का पेड़ बहुत कमजोर था। जोरदार तूफान की वजह से उन दोनों का पेड़ हिल जाता है और घोंसला भी नीचे गिर जाता है। दीदी दीदी, मुझे बचाइए, हमारा घर टूट गया है। फिर टोनी चिड़िया जल्दी से नीचे आती है और दोनों को अपने घोंसले में ले आती है। मीनू और टुनटुनी, तुमने देखा जिस पेड़ को तुमने सूखा और कमजोर समझकर छोड़ दिया था, आज उसी पेड़ ने तुम्हारी मदद की है। ये पेड़ इतना मजबूत है कि जोरदार तूफान भी इसे हिला नहीं पाई।
हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ। मुझे किसी को कमज़ोर नहीं बोलना चाहिए। फिर ऐसे ही तीनों बहन हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहने लगती है।